इस्लाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमें खुदावंद ने भी मौका दिया कि खुदावंद की हज़ूरी में हम आपके साथ शामिल हो सकें। और आप सबका शुक्रिया जो हमें देखेंगे और जो सुनेंगे और जो हमारे साथ हैं मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे साथ शरून भाई जो खुदावंद के खादम हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम उनको आज वेलकम कहते हैं खुदावंद की हज़ूरी में। और सर थैंक यू आपके आने का। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और एक छोटी सी दुआ करें कि हम आवाज़ को आगाज़ कर सकें खुदावंद का। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। कदूस मेहरबान खुदा जलाल से बड़े खुदा यीशु के नाम से अब आप तेरे पास आते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। यीशु नासरी तू जो अजीम बल्कि शाहे अजीम खुदावंद है हमारा है बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने ये मौका बख्शा ताकि आप खुदावंद मेहरबान पाक खुदा हम इस जगह पर जमा होकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें पाक खुदा, क्योंकि तूने इंसान को इसीलिए बनाया ताकि तेरी हमद कर सके पाक खुदा। सो हम यीशु के नाम से पाक खुदा उस कलाम की पाक खुदा कलाम को आगे रखते हुए पाक खुदा तेरी हजूरी में जमा है ताकि तेरी हमदो सना कर सके। और खुदावंद मेहरबान पाक खुदा तेरा जलाल जो यहाँ पर मौजूद है पाक खुदा, तेरी हजूरी यहाँ पर है, क्योंकि तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। सो हम यीशु के नाम से बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी हजूरी के लिए पाक खुदा, तेरे मस्सा के लिए। और जहाँ तेरी हजूरी होती है वहाँ बंधन खुलते, जुड़े टूटते और मोजज़ा सूर में आते हैं। जितने बहन भाई पाक खुदा हमें लाइव देख रहे हैं पाक खुदा, उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। और यीशु के नाम से पाक खुदा आज जितने भी पाक खुदा हमारे साथ इस प्रेयर में शामिल हुआ पाक खुदा, यीशु के नाम से बरकत पाए पाक खुदा, क्योंकि यहाँ खुदा मेहरबान पाक खुदा तेरी हजूरी में मौजूद होते हैं। और पाक खुदा तू जो दूर और नजदीक का खुदा है, यीशु के नाम से पाक खुदा अपने बेटे बेटियों को कसरत से बरकत देना। और तेरा रूल कुछ जो अच्छा रहनुमा है मेरे यीशु नासरी पाक खुदा, तेरे बंदा पाक खुदा भाई अजीम के साथ मेरे साथ रहे पाक खुदा, ताकि यीशु के नाम से पाक खुदा हम अपनी लियाकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाप तेरा रूल कुछ जो अच्छा रहनुमा है जब वो हमारे साथ है तो आप खुदा पाक खुदा सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और यीशु के नाम से पाक खुदा हमें लफ्जों की तरतीब देना ताकि आप पाक खुदा हर एक बात में हम अपने बदनों से तेरे नाम को जला दे सकें। यीशु के नाम से पाक खुदा एक बार फिर तेरा शुक्र हो कि तूने ये मौका बख्शा है, हमारे साथ हो, बड़ी मदद रहनुमाई करना यीशु के नाम से ऐसा ही हो। आमीन।
दाइम यहोवा यारा, क्योंकि हमारा खुदावन यहोवा है, वो हमारी मदद हिफाजत करता है, वो हमारे साथ रहता है। अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए हम खुदावन को जलाल के लिए मिलके गाएंगे प्रेज़ हालेलुया।
शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो। हम शुक्रगुजार हैं अपने बहन भाइयों के लिए जो हमें दुआ के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं कि खुदावंद के खादमों कहते हैं कि खुदावंद के खादम दुआ करें ताकि वह नजात पाएँ, उनकी ज़रूरतें पूरी हों। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद के खादमों की आज भी खुदावंद दुआ सुनता है और जवाब देता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम ज़बूर नंबर 24 गाएंगे खुदावंद की शुक्रगुजारी में हम साल लेंगे।
भाई सबके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं, हम सबके लिए शुक्रगुजारी करेंगे, उनकी बीमारी के लिए, उनकी दरख्वास्तों के लिए हम दुआ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ऐ बाप तू नहायत अजीम मेहरबान खुदा है हमारा, तेरा शुक्र हो यीशु नासरी। तेरा बंदा दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ऐ बाप हम भी कहते हैं अपने आप से कि ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। यकीनन है मेरे बाप तेरा शुक्र हो, तू जो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है मेरे खुदावन मेहरबान पाखुदा। तेरा आसमान हम पर खुला रहता है मेरे यीशु नासरी, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तेरी पाखुदा बच्चों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए जो हमारे साथ है पाखुदा, इस पाखुदा प्रेयर सेशन में पाखुदा शामिल है पाखुदा, ताकि मेरे खुदावन मेहरबान पाखुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरी हम तो सना कर सके पाखुदा। तूने पाखुदा ये बदन बख्शे हैं ताकि हम अपने बदनों से पाखुदा तेरा जलाल जाहिर कर सकें। सो खुदावन पाखुदा तेरा शुक्र हो यीशु नासरी कि ये अजीम, ये खूबसूरत लम्हात हमारी जिंदगी में बचे हैं, ताकि हम अपना वक्त पाखुदा फजूल कामों में गुजारने की बजाय पाखुदा इन लम्हात को मुबारक बना सके, क्योंकि खुदावंद मेहरबान पाखुदा हर वो लम्हा जो पाखुदा तेरी हजूरी में गुजरता है वो मुबारक है। और पाखुदा ये तमाम जिंदगियां मुबारक हैं जो हमारे साथ इस वक्त है पाखुदा तेरी सिताइश कर रही हैं पाखुदा, और यीशु के नाम से पाखुदा तेरे बेटे बेटियां अपनी दरख्वास्तें लेकर तेरी हजूरी में चुके हैं पाखुदा। सो तू खुदावंद मेहरबान पाखुदा जो यहोवा जड़ी है मेरे यीशु नासरी, तू जो मुहैया करता है, तू अपने मांगने वालों के लिए अपना आसमान खोल देता है। तेरे ये बच्चे जो पाखुदा तेरी हजूरी में झुके हैं पाखुदा, इनकी दुआओं का जवाब देना पाखुदा, इनका ईमान भरोसा तवक्कल तुझ जिंदा खुदावंद पर है जो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है पाखुदा। इनकी जिंदगियों में तू अजीब काम करना पाखुदा, मौजज़ात ज़हूर में आए ताकि ये और ज्यादा तुझ में भरते जाए और तेरे नाम की गवाहियां दे। और खुदावंद मेहरबान पाखुदा इनकी जिंदगियां तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, और ये इसी तरह पाखुदा इस मीटिंग का हिस्सा बनते रहे, ताकि खुदाम पाखुदा तेरा कलाम जो कहता है पाखुदा के जमा होने से बाज ना हो। सो हम यीशु के नाम से तमाम बहन भाई इसी तरह जमा होते रहे और अपनी जिंदगियों में से जलाल तेरे नाम को देते रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खूबसूरत गीत है बादशाहों का बादशाह।
आज हम गीत गाएंगे, उसके बाद खुदावंद के कलाम की तैयारी करेंगे हम। प्रेज़ हालेलुया। जिंदे
है, गल करता है, खुदा दा रूह तो साडे ते मौजूद होता है। असीं मसीही हां, खुदावन दे नाल चलण वाले हां। आए हम अपनी आंखें बंद करते हुए और कहेंगे हम रूहे पाक दे उलाड़े चलो आते ने, यीशु नासरी दे हम लगे गाते ने। ओ रूहे पाक दे उलाड़े चलो आते ने, यीशु नासरी दे हम लगे गाते ने। तू जान जावे मंगड़े पावे, ओ तू जान जावे मंगड़े पावे, अभी कुछ और जाने, अभी कुछ और जाने। लाई यीशु दे नामे, ओ लाई यीशु दे नामे, अभी कुछ और जाने, अभी कुछ और जाने, अभी कुछ और जाने। लाई यीशु दे नामे, लाई यीशु दे नामे, अभी कुछ और जाने, अभी कुछ और जाने। ओदे दर दा गुलाम बन जावे तू, ओदे नाल दा ही झंडा लहरावे कर सपना। ओदे दर दा गुलाम बन जावे नाल झंडा, ओदे नाल दा ही झंडा लहरावे तू। विचे आलियां दे भावें छिड़ जावे, विचे आलियां दे भावें छिड़ जावे, असीं कुछ होर जाने, असीं कुछ होर जाने। लाई यीशु दे नामे, लाई यीशु दे नामे, असीं कुछ होर जाने, असीं कुछ होर जाने। प्रेज़ हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा से पाक कलाम मांगेंगे हम। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। उसके रूह की हजूरी यहाँ मौजूद है। खुदावन के रूह के बिना हम कुछ भी नहीं। खुदावन ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। आज हम खुदावन से कहेंगे खुदावन कि तेरा बंदा जब कलाम पढ़े और जब तेरा बंदा कलाम सुनाए खुदावन, और वो नई जिंदगी में हमारी खुदावन एक बीज बने खुदावन, और वो जब बीज खुदावन फल लाए और हमारी जिंदगी चेंज नजर आए खुदावन, और वो ना बोले बल्कि तेरा पाप उसमें सो के बोला खुदावन हमारी पुरानी जिंदगी जाती रहे खुदावन तेरे पाक कलाम के वसीले से खुदावन। आज की शाम हम खुदावन तेरे हजूर में झुके हैं खुदावन, हम तुझे मांगते हैं खुदावन अपने पाप को खुदावन हमारे पर भेज खुदावन। जलाल के बरे खुदा पूरे मुल्क पाकिस्तान के साथ होना खुदावन, जहाँ जहाँ तेरे लोग रहते हैं खुदावन उनके दरमियान मौजूद होना खुदावन। जो भी कोई खुदावन हमारी इस वीडियो को खुदावन हमारे मैसेज को वर्शिप को खुदावन जब सुने खुदावन वो निजात पाए खुदावन, उसकी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो खुदावन। और जलाल के बरे खुदा तेरा पाक कलाम हमारे रात की रोशनी है खुदावन, वो हमारे गुनाहों को खुदावन दूर करता है खुदावन। हम तेरे पाक कलाम को अपने दरमियान मांग लेते हैं खुदावन और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तो यहाँ मौजूद है खुदावन। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। कि जो मेरी जिंदगी में बीमारी है जो पहाड़ की तरह है, यीशु नाम से आज वो पहाड़ वो बीमारी वो कर्जे की लानत इस कलाम के वसीले से खुदावन दूर हो खुदावन। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सेरा में भी एक राह बन जाएगा,
खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में मुझे देखने वाले तमाम बहन भाइयों को सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। यकीनन मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, हम इसी मकसद के लिए बने हैं ताकि जैसे आसमान पर फरिश्ते हर वक्त खुदावंद के नाम को कदूस 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 पुकारते हैं, खुदावंद ने हमें भी इसीलिए बनाया ताकि ज़मीन पर रहते हुए हम अपने जिंदा खुदावंद की तारीफ कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रूहानी उस्ताद पास्टर इमानुएल मंजूर साहब का, जिनकी बदौलत मैं आज इस मकाम पर हूँ कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मुझे पॉलिश किया, मुझे गाइड किया खुदावंद के रूह कुद्स की हदायत से, खुदावंद के कलाम की मीठी बातों से, खुदावंद के कलाम की मदद से। क्योंकि यकीनन मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर अपने सूरमाओं को, अपने खादमाओं को खड़ा किया है, जिनके वसीला से आज मैं आप हम सब बरकत पा रहे हैं। मैं इसी तरह शुक्रगुजार हूँ भाई अजीम का। थैंक यू अजीम भाई, खुदावंद आपको भाई और ज़्यादा बरकत दे। और इसी तरह आपके इस चैनल के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिनके वसीला से यकीनन मेरे बहन भाई जितने हमें देख रहे हैं वो बरकत पा रहे हैं और वो यकीनन बरकत पाते रहेंगे। क्योंकि खुदावंद जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों के वसीला से बड़े बड़े काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने कलाम की तरफ आते हैं, ताकि आज खुदावंद के कलाम के वसीला से हम एक बड़ी बरकत को ले सकें। यकीनन खुदावंद का कलाम जब भी खुलता है वो बेतासीर नहीं लौटता, और खुदावंद का जिंदा कलाम जो है वो मेरे अजीज बहनों भाइयों आपकी मेरी रहनुमाई के लिए बनाया गया है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये कलाम जो है ये आपकी मेरी रहनुमाई करता है, ये आपको मुझे सिखाता है कि हम किस तरह से खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ सकते हैं, हम किस तरह से हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। आज बहुत से बहन भाई, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये कलाम बदल चुका है, लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये कलाम नहीं बदला, बल्कि ये जिंदगियों को बदलने की कुदरत और ताकत रखता है। वो इंसान जो अपने आप में एक बहुत सोच रखता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो इंसान जो अपने इरादे को नहीं बदल सकता, लेकिन जब वो ये कलाम पढ़ता है, ये कलाम उसके पत्थर दिल को भी चकना चूर कर देता है, उसकी सोचों को बदल देता है। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का जो हमारा कलाम में से हमने सीखना है वो हमने देखना है कि क्या हम रूह से मामूर हैं या नहीं हैं। तो आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे रसूलों के अमाल, नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पे हम गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम आज मुझे और आपको क्या सिखाता है। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हमने खुदावंद के कलाम में से देखा, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये किस कुव्वत की बात की जा रही है? हम सब दुनिया में देखते हैं हर एक इंसान जो है वो कुव्वत से मामूर है, उसके अंदर एक कुव्वत है जिसकी मदद से वो चलता है, वो हर एक काम करता है। जिस्मानी तौर पर हमारे अंदर एक कुव्वत पाई जाती है जिसकी मदद से हम जो है अपनी मेहनत करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, जिस मेहनत के वसीला से हम जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, पैसों को कमाते हैं। हमारे अंदर एक कुव्वत है। क्योंकि मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो इंसान कमज़ोर है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, वो उठकर जो सा है वो पानी भी नहीं पी सकता, वो रोटी का एक नवाला भी अपने मुंह के अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके अंदर कुव्वत नहीं है।
तो आज हमने कलाम में से देखना है ये जो कुव्वत खुदावंद यीशु मसीह जिसके बारे में कह रहे हैं कि लेकिन रूह कुछ जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये ऐसी कौन सी कुव्वत थी? मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज बहुत से लोग जो हैं वो रूह कुछ को नहीं मानते। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि रूह कुछ नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक नया मददगार दिए जाता हूं जो आज से अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, रूह कुछ जो है ये जो है आपकी मेरी हम सब की रहनुमाई के लिए बनाया गया है। रूह कुछ जो है वो हमें कुव्वत से मामूर करता है। और आज मैं कलाम में से आपके सामने कुछ ऐसी बातों को पेश करूंगा, कुछ ऐसे वाकयात को पेश करूंगा जिससे आप जानेंगे कि कुव्वत जो है, जो रूहानी कुव्वत है, रूह कुछ जो है हमारी जिंदगियों के लिए कितना कीमती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना रसूल ने जब उन्हें बपतिस्मा दिया तो रूह कुछ उन पर नाजिल हुआ। खुदावंद का आसमान खुला और कबूतर की सूरत में रूह उन पर नाजिल हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने खिदमत की और उन्होंने जो है खिदमत के वसीला से उस मकसद को पूरा किया जिस मकसद के लिए बाप ने उन्हें जमीन पर भेजा था। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने मौजज़ात किए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, अंधों को आंखें दी, उन्होंने लंगड़ों को टांगे बख्शी, टूंडे शिफा पा गए, मुर्दे जो है वो जिंदा हो गए। आज अगर हम देखते हैं मुर्दा कैसे जिंदा होता है, 4 दिन का लाजर जो मर चुका, 4 दिन कब्र के अंदर है, खुदावंद ने आवाज लगाई, पुकारा लाजर लाजर, और लाजर जो है वो कफन समेत कब्र में समाई रहा। मेरे अजीज बहनों भाई, ये कुव्वत है, एक कुव्वत थी जो काम कर रही थी वहां पर उस वक्त, वो रूह कुछ था। और वही रूह कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो आसमान पर उठाए गए, उन्होंने जब उस मकसद को पूरा कर दिया, आपको मुझे नजात का वारिस बना दिया, जब खुदावंद यीशु मसीह ने फिदिया दिया हमारे खातिर, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने शिगिर्दों पर वो रूनुमा होते रहे, अपने शिगिर्दों के ऊपर वो नाजिल होते रहे, उनके साथ हम कलाम होते रहे। और जब वो आसमान पर उठाए जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक नया मददगार भेजता हूं। और इसी तरह हमने कलाम में से आज की आयत में हमने देखा कि लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम कलाम में से देखते हैं कि शागिर्दों के ऊपर जब रूह कुछ नाजिल हो गया तो पतरस की अगर हम जिंदगी पर गौर करते हैं, पतरस ने 3 दफा खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। क्यों इनकार किया? क्योंकि उसके अंदर एक खौफ था, एक डर की स्पिरिट थी उसके अंदर। जब उन लोगों ने उससे पूछा कि क्या तू खुदावंद का शागिर्द नहीं है, तो उसने कहा नहीं। उसने इस बात को टाल दिया, उसने 3 दफा इनकार किया क्योंकि उस वक्त वो रूह कुछ से खाली था। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, वही शागिर्द, वही पतरस जिसने 3 दफा इनकार किया था, जब रूह कुछ से मामूर हो गया तो उसने पहली ही बार में जब वाइज सुनाया तो 3000 के करीब लोगों ने तौबा कर ली। 3000 के करीब लोगों ने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये कुव्वत, ये दिलेरी कैसे आ गई उसके अंदर? ये रूह कुछ से वो जब मामूर हो गया तब उसके अंदर ये दिलेरी आई। ये कुव्वत जो है, ये दिलेरी जो है, हमें रूह कुछ के वसीला से मिलती है। जब हम रूह कुछ से मामूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर से वो डर जो है, वो खौफ की स्पिरिट जो है, जिसकी वजह से हम खुदावंद का नाम नहीं लेते, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर नाम लेने से शर्माते हैं, जब हम रूह कुछ से मामूर हो जाते हैं तो हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि यीशु ही मेरा निजात दहिंदा है, वो ही मेरा बाप है, यीशु ही ने मेरा फिदिया दिया है, मैं उसी ही का नाम लूंगा। इसीलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें रूह कुछ से जरूर मामूर होने की जरूरत है। आज वो बहन भाई जो रूह कुछ से मामूर नहीं है, उन्हें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है।
जब आप रूल कुछ से मामूर होंगे, इब्लीस आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद का रूह आपके अंदर होगा। आज अगर हम दुनिया में गौर करते हैं, कत्लो गैरत हो रही है, आज भाई भाई को मार रहा है, बहनें बहनें आपस में लड़ रही हैं, बच्चे माँ बाप के खिलाफ हैं, माँ बाप बच्चों से तंग हैं, उनसे लड़ रहे हैं। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि घरों के अंदर दुआ नहीं की जा रही, घरों के अंदर मसा नहीं ठहर रहा, क्योंकि घरों के अंदर खुदावंद का रूह क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि हमारी जिंदगियों के अंदर बिदतें पाई जा रही हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर गुस्सा है, हमारी जिंदगियों के अंदर बुरी बातें हैं। और ऐसा सब कुछ क्यों है? क्योंकि हम कलाम पर तवज्जो नहीं करते, हम दुआ में अपना वक्त नहीं गुजारते। अगर हम देखते हैं ये शागिर्द जो थे रूल कुछ से ममूर कैसे हो गए? इन्होंने मेहनत की। मेरे अजीज बहनों भाइयों, शागिर्द जो थे वो जमा होते, वो दुआ करते थे, वो दुआ में झुकते थे, वो अपने खुदावंद के आगे अपने आप को पेश करते थे। वही पतरस जो लोगों के साथ लड़ता था, वही पतरस जिसके अंदर गुस्सा पाया जाता था, जो कहता था, अपने साथ तलवार रखता था ताकि जो सा है लोगों को अगर खुदावंद पर, यीशु मसीह पर अगर वो कोई गलत कदम उठाए तो उनको मार सके। उसने कान भी काट दिया, गुस्सा उसके अंदर था इस कदर। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, वही पतरस जो है जब मस्सा से मामूर हो गया तो उसके अंदर जो है बर्दाश्त का रूह आ गया। फिर वो कलाम की बातें लोगों को बता रहा है, फिर वो मस्सा से मामूर होकर खुशी के साथ खुदावंद की कलाम को बता रहा है। अभी हम सब ने गीत गा रहे थे, हम के जिन्हें और उन्होंने हाथों को पकड़ के, जब वो मांगने वाले ने उससे कहा कि तेरे पास जो कुछ है हमें दे। अभी हमने गीत गाया कि जिन्हें चल के कदी नहीं सी वेख्या, ओनू वेख के शागिर्दां ने आखिया, उठ खड़ा हो जा यीशु जी दे नावे। यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये जो सा है उन्होंने किस तरह इस दलेरी के साथ कह दिया? क्योंकि खुदावंद का रूह उनके अंदर था, वो मस्सा से मामूर थे। शागिर्द जो है वो जहां पर जाते मोअज़्ज़ाज़ हुजूर में आते थे। अगर शागिर्द जो है मुर्दों पर हाथ रखते तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। लोग जो है बीमारों को उनके पास लेकर आते ताकि बीमार जो सा है उनके वसीला से शिफा पाए। लोग उनके कपड़ों को जो सा है वो रुमाल लगाते, और रुमाल लगाने के बाद जो सा है उनको बीमारों को लगाते ताकि बीमार उनके अंदर जो मस्सा भरा हुआ है, जो रूह से वो भरे हुए हैं, वो ट्रांसफर हो और बीमार शिफा पा जाए। ऐसा क्यों हो रहा था? ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि वो उस कुव्वत से मामूर थे जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने उनको वादा किया था। वो उस कुव्वत से मामूर हो चुके थे। पौलुस की स्टोरी पर हम देखते हैं, पौलुस खुदावंद का शागिर्द जो है, जिसने अंजील की मुनादी की, जिसने रूहों को बचाया। पहले उसकी जिंदगी कैसी थी? पहले वो अपनी जिंदगी दुनियावी गुजार रहा था, मसीहियों को तंग करता था, वो मसीहियों को मारता था। वो लोग जो यीशु के मारने वाले थे, पैरोकार थे, वो उनको मारता था, तंग करता था। क्यों तंग करता था? क्योंकि वो रूह से मामूर नहीं था। वो उनसे जो सा है मुकाबला करता था, उसके अंदर गुस्से की स्पिरिट थी, लोगों को मारने के लिए भागता था। लेकिन वही जो सा है, जब पौलुस रसूल जब मस्सा से मामूर हो गए तो वो ही अपने अंदर मोहब्बत को ले आए और वो दूसरों को मोहब्बत का दर्श देते हैं। हम कलाम के अंदर देखते हैं इन बातों को। मेरे अजीज बहनों, मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम कलाम के अंदर इन बातों को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 बाब मोहब्बत से भरा हुआ है। ये पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया के बारे में लिखा, उनके लिए लिखा ताकि वो मोहब्बत से भर सकें, क्योंकि वो इस राज से वाकिफ हो गया था। जब रूह कुछ उस पर नाजिल हो गया, उसके अंदर मोहब्बत भर गई। लेकिन उन्होंने उससे पहले मेहनत की, उन्होंने अपने आप को पेश किया खुदावंद के आगे, अपने गुनाहों का इकरार किया और अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, और उसके बाद खुदावंद का रूह कुछ उन पर नाजिल हो गया। आज आप मैं अब अपनी जिंदगियों पर अगर गौर करें तो क्या हमारे अंदर मोहब्बत पाई जाती है? हमारे अंदर तो बर्दाश्त नहीं है। अगर आज हमारे मुंह पर कोई एक तमांचा मार दे तो हम उसको 10 तमांचे मारने को भागते हैं। आज अगर हमें कोई कुछ कह दे तो हम लड़ने को पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि रूह कुछ से खाली है। आज घरों के अंदर परेशानियां हैं,
लोग तंग हैं, बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर हैं, हम इब्लीस की गिरफ्त के अंदर हैं, जकड़े हुए हैं। क्यों जकड़े हुए हैं? रूल कुछ से खाली हैं, मसा हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, मेरे वो बहन भाई जो खिदमत करते हैं, वो खादमीन जो खुदावंद के सूर में है, वो इस कलाम को जब सुनेंगे, वो खादमीन जो है, आप जब उनसे पूछेंगे वो आपको इस बात के बारे में बयान कर सकेंगे, क्योंकि वो मसा से ममूर है। और मैं देखता हूँ कि वो जब कलाम के वसीला से और खुदावंद के खादम जब खड़े होकर दुआ करते हैं तो मोज़ात सूर में आते हैं। कलाम में भी खुदावंद ने अपने सूरमाओं को खड़ा किया, और आज हम इस जमीन पर देखते हैं तो आज भी खुदावंद अपने खादमों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम नाम बनाम बहुत से खादमीन को जानते हैं, बड़े सूरमाओं को जानते हैं जो मस्सा से ममूर हैं और खुदावंद की खिदमत रूह और सच्चाई से कर रहे हैं, और उनके वसीला से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आपके वसीला से भी मोज़ात हो सकते हैं, आपके वसीला से भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। ये कब होगा? जब खुदावंद का रूह आपके अंदर होगा। ये कब होगा? जब हम रूल कुछ को अपनी जिंदगी में वेलकम देंगे। और रूल कुछ जो है वो पाक है और पाक जगहों पर रहता है। हमें अपने आप को खाली करके अपने खुदावंद के आगे पेश करने की जरूरत है। आज के कलाम के वसीला से हमने सीखना है और अपनी जिंदगियों को खुदावंद के आगे पेश करना है। मेरे नौजवान बहन भाई, वो बहन भाई जो अपनी जिंदगी गुनाह में गुजार रहे हैं, वो बहन भाई जो अपनी जिंदगी नशा में गुजार रहे हैं, वो बहन भाई जो दूसरे अपने साथ के अपने बहन भाइयों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरे अजीज बहनों भाइयों, अपने वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि खुदावंद जल्द आने को है। फिर हमारे पास वक्त नहीं होगा। आज ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपनी जिंदगियों में रूल कुछ को आने दें, अपनी जिंदगियों को पाक कर लें, ताकि ये बदन जो खुदावंद के खून से खरीदा हुआ है, इससे हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। ये पावर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम रूल कुछ की पावर से ममूर हो जाएंगे तो जिस्मानी तौर पर वो खुद ही हमें असर नौजवान उकाबो जैसा जोर बख्श देगा, वो खुद ही हमें वो दिलेरी बख्श देगा कि हम जो है इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे और हर काम में जो है फतह हासिल कर सकेंगे, क्योंकि फतह जो है वो खुदावंद की तरफ से है। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को वेलकम को शामदीद करने की ज़रूरत है। मैं माँ बाप जो हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और अपने बच्चों के ऊपर ख्याल करें, उनकी ज़िंदगियों पर गौर करें, ना उन्हें इन कामों में लगाएं कि वो जो है गलत सोसाइटी में बैठे। अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, ये ना हो कि इब्लीस जो है वो उनमें से उस मसा को जो है वो चुरा ले, क्योंकि इब्लीस शेर बबर की तरह धारे फिरता है, कब किसे धार खाए। लेकिन खुदावंद का कलाम जो आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए है, ये हमारी मदद करता है। अपने बच्चों को अपने साथ लेकर बैठें और उनके साथ कलाम की बातें करें, उनको कलाम में से जो है बातें सिखाएं, उनके साथ बैठकर वर्शिप करें, खुदावंद के नाम को जला दें। फिर मेरे अजीज बहनों भाइयों, देखिएगा कि खुदावंद किस तरह आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा और आप खुदावंद के नाम की गवाही देंगे। आज जितने बहन भाई देख रहे हैं, अभी भी जितने हमारे साथ ऐड हो चुके हैं, मैं और जो बाद में भी देखेंगे, मैं आप सब बहन भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि आज के कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है अगली घड़ी हमारे पास ना हो अपनी ज़िंदगी पर गौर करने के लिए। लेकिन खुदावंद ने ये जो घड़ी आपको और मुझे बख्शी है, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदावंद के पाक कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ हालेलुया। जो हमसे हम कलाम हुआ है, जिसने हमसे इतनी बातें की, खुदावंद के साथ हमने अमल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और हम दुआ में चले। यस, जितने लोग बीमार हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे, जिनके पास जॉब नहीं है हम उनके लिए दुआ करेंगे, जो बे औलाद हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे, जिनकी औलाद अच्छी नहीं है, नशे की हालत में है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। कैंसर जैसी बीमारी के लिए हम दुआ करेंगे मिलके। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
खुदावंत का रूल कुछ का सिर से काम कर रहा है। यस अभी खुदावंत का कलाम आप पर, मुझ पर, हम सब पर नाजिल हुआ। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंत अपना तख्त छोड़कर अपने लोगों के दरमियान में आ जाता है और उन्हें शिफा देता है। वो शिफा रूहानी भी हो सकती है और जिस्मानी भी। अभी हमने अपनी रूहानी शिफा ली है, खुदावंत के कलाम से हमने रूहानी शिफा ली। अब जिस्मानी शिफा लेने का वक्त है। अपने हाथों को मुकम्मल तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा, अपने दिलों को खुदावंत के आगे पेश कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो कादिर मुतलिक है, खुदावंत फरमाता है मैं खुदावंत तुम्हारा खुदा शाफी हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, शिफा किसी और माबूद के पास नहीं है, उस जिंदा खुदावंत के पास है। वही हमारा जोर है, वही हमारी चट्टान है। हालेलुया, वही मुकीम जिला है मेरे अजीज बहनों। हालेलुया, आए उससे शिफा को ले ले, उससे बरकत को ले ले। प्रेज़ हालेलुया। आप सब जो अपनी उम्मीदों को, अपनी दरख्वास्तों को खुदावंत के पास लाएं, खुदावंत आज आपकी दुआ का जवाब देने को है। प्रेज़ हालेलुया, यस हालेलुया। आए सब अपने हाथों को उठाकर, यस हालेलुया, मिलकर कहेंगे, कहें सब मिलकर, आए सब बरकत को ले ले। वो जो बरकत देना चाहता है, हालेलुया, कहें उससे, यस मिलकर कहें यीशु मुझे बरकत दे। कोई बरकत दे सकता है मेरे बहनों भाइयों। यस प्रेज, कहता है मांग मैं तुझे बख्शूंगा। वही हमारा जोर है। यस हालेलुया, यीशु तेरी तारीफ हो। अजीम के साथ मिलकर इन तमाम बीमारों के लिए शिफा की अपील करता हूँ, क्योंकि खुदावंद मेहरबान खुदा तू ही ये सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। खुदावंद मेहरबान खुदा, जो बोल नहीं सकते बोलना शुरू करे, जो देख नहीं सकते उनकी बेनाई आ जाए, देखना शुरू कर दे, जो चल नहीं सकते खुदा चलना शुरू कर दे, खुदा जो सुन नहीं सकते सुनना शुरू कर दे। खुदावंद मेहरबान खुदा, जिनके अंदर खुदा
घुटनों का मसला है, तेरे यीशु के नाम से आप खुदा वो भी शिफा पा जाए। आप खुदा आंखों में से आप खुदा आंखों का मोतिया है, यीशु के नाम से हम तेरे बेशकीमती खून को मांगते हैं, आंखों का मोतिया जाता रहे, वो शिफा पा जाए। आप खुदावन मेहरबान पाप खुदा सांस लेने में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से तू जो आप खुदा तूने आप खुदा अपना दम फूंका है, यीशु के नाम से आप खुदा इनकी सांस मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू करे, हार्ट मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू करे, हार्ट मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू करे, यीशु के नाम से आप खुदा नया दिल अनायत कर आप खुदा, और यीशु के नाम से आप खुदावन मेहरबान पाप खुदा वो बहन भाई आप खुदावन पाप खुदा जिनको पेट का मसला है, स्टमक की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से स्टमक की पेन भी जाती रहे, हर तरह की बीमारी से शिफा पाए, डायलिसिस होते हैं, डायलिसिस की बीमारी से यीशु तेरे नाम से शिफा पाए पाप खुदा। तूने कहा कि ईमानदारों के दरमियान में मौजज़ात होंगे, ये तेरे बच्चे बच्चियां तुझे बड़ी मान लेकर चुके हैं पाप खुदा, इनके दरमियान में मौजज़ात कर, मौजज़ात कर, क्योंकि तू कल आज भर के अब तक यकसा खुदा है, अपना जलाल 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 जाहिर कर आपा खुदा, यीशु के नाम से आपा खुदा तमाम बीमारियों से अपने बेटे बेटियों को शिफा दे आपा खुदा। हम बीमारियों के नाम नहीं जानते, लेकिन तू सब कुछ जानता है, क्योंकि तूने इंसान को अपनी छवि पर बनाया है। सो यीशु के नाम से आपा खुदा इनके हर एक अज़ू को हम तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं, तेरा रूह कुछ नाज़िल हो आपा खुदा और शिफा दे, शिफा दे वो बहन भाई जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज यीशु के नाम से तौबा करे, क्योंकि आप खुदा खुदा और कोई नाम नहीं बख्शा गया, फकत यीशु नाम बख्शा गया है जिसके वसीला से नजात है। सो यीशु के नाम से आप खुदा हर एक घुटना तेरे आगे झुक जाए, और तमाम वो जिंदगियां वो पाप खुदा बहन भाई जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं तेरे आगे झुके, तौबा करें ताकि नजात पाए, हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाए। और खुदावंद मेहरबान पाक खुदा वो आप खुदा पाक खुदा बच्चे जिनकी वजह से उनके माँ बाप परेशान हैं, उन बच्चों की जिंदगियों को नया कर दे, नया कर दे, तेरे कलाम को पढ़ना शुरू करें, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करें, क्योंकि आप खुदावंद मेहरबान पाक खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि इंसान की जिंदगी बाग में लगे फूल की मानद है, कोई नहीं जानता कब उठा ली जाए। सो बाप आज के इस कलाम के वसीला से हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और पाक खुदा अपनी जिंदगियां तेरे कलाम के मुताबिक गुजारना शुरू करें। जितने बहन भाई रूल कुछ से मामूल नहीं है, तेरा जलाल उन पर नाज़िल हो, फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। और आप खुदावंद पाक खुदा रूह की आग उन पर जोर से नाज़िल हो, और आप पाक खुदा यीशु के नाम से रूह के मस्सा से भर जाए, रूहानी फलों से, रूहानी नेमतों से मामूर करना। और आप पाक खुदा जिनके अंदर गुस्सा है, गुस्से की स्पिरिट जाए, मोहब्बत से मामूर कर। रिश्ते टूट रहे हैं पाक खुदा, मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मोहब्बत की रूह मांगता हूँ, क्योंकि बाप तू मोहब्बत है और मोहब्बत को पसंद करता है। उनकी जिंदगियों में काम कर, मोहब्बत को कायम कर, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, और यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। आप खुदा इसी तरह यीशु के नाम से आप खुदा बच्चे माँ बाप को नहीं बुलाते, माँ बाप बच्चों को नहीं बुलाते, उनके दरमियान में भी मोहब्बत कायम हो पाक खुदा। हर तरह की गलत फैमिली यीशु के नाम से जाए पाक खुदा, आपस में आप खुदा अच्छे रिश्ते को कायम करना। और आप खुदा वो बहन भाई जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं पाक खुदा उनको अच्छे जीवन साथी नायत करना जो मस्सा से भरे हो पाक खुदा, ताकि यीशु के नाम से पाक खुदा ये तेरे कलाम की खिदमत रुकने ना पाए, घरों में सूरमा पैदा हो। वो बहन भाई आप बहने आप खुदा पाक खुदा जिन पर तूने फजल किया पाक खुदा, वो यीशु के नाम से बाप तुझ में कायम रहे, और उनके घर में सूरमा पैदा हो पाक खुदा, ताकि तेरे कलाम की या पाक खुदा हर एक बात पूरी हो। यीशु के नाम से तेरा कलाम फैलता जाए और रुकने ना पाए, क्योंकि पाक खुदा तूने कहा कि जब तक पाक खुदा कलाम हर एक जिंदगी तक ना पहुंचे तेरा आना ना होगा। सो यीशु के नाम से तेरा कलाम फैले, सूरमों को पैदा कर आप खुदा पाक खुदा। और यीशु के नाम से वो बहने जो भांज है पाक खुदा, आप पाक खुदा बंद रहम यीशु तेरे नाम से खुल जाए, बंद रहम यीशु तेरे नाम से खुल जाए, तेरा जलाल जाहिर हो। और आज अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से मौसा सुकून में आए पाक खुदा, बच्चे पैदा हो
पाक खुदा 5 बहनें बच्चे पैदा करने वाली बन जाए पाक खुदा। जिस तरह तूने हन्ना पे फजल किया, अपनी इन बेटियों पर फजल कर देना। भाइयों के अंदर अंदरूनी पाक खुदा कोई मसला है, वो तेरे रूह कुछ की कुव्वत से मामूर हो पाक खुदा, और यीशु के नाम से पाक खुदा सेहत याब हो, हर तरह की बीमारी से शिफा पाए, कुव्वत से लबड़े से पाक खुदा। और यीशु के नाम से दुआ करते हैं हम मिलकर पाक खुदा, अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तूने कहा बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना चाहो। सो हम यीशु के नाम से इनके लिए बरकत चाहते हैं, ये भी बरकत चाहने वाले बने। और जो दुआ नहीं कर सकते, दुआ करना शुरू करें। जिनके पास पाक खुदा दुआ करने में मुश्किल होती है, आप खुदावंद मेहरबान पाक खुदा, तू उनकी रहनुमाई कर, लफ्जों की तरतीब दे, दिलेरी का रूह दे, ताकि दिलेरी के साथ पाक खुदा हर जगह तेरे नाम की तमजीद कर सके, तुझे पुकार सके। और आप खुदावंद पाक खुदा आज की इस मीटिंग के वसीला से पाक खुदा ये तेरा जलाल देखें। और खुदावंद मेहरबान पाक खुदा जितने पाक खुदा देख रहे हैं, इनको गवाहियों के लिए तैयार करना पाक खुदा, और यीशु के नाम से इनके ईमान को मजबूत करना। तूने कहा है खुदावंद पाक खुदा कि जो कुछ दुआ में मांगते हो, ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। तो यीशु के नाम से मैं बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ हर एक बात के लिए कि तूने अपना जलाल ज़ाहिर किया, हमारी दुआओं को सुना और जवाब दे दिया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, और यीशु के नाम से पाक खुदा ये सब भी अपने ईमान के मुआफिक तेरे मौसा को देखें, रिसीव करें, और तेरे नाम की गवाही दें पाक खुदा, और तेरे जलाल में इसी तरह भरते जाएं। इसी तरह यीशु के नाम से पाक खुदा, इस पाक खुदा प्लेटफॉर्म के लिए, इस चर्च के लिए, भाई असीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और इनके लिए तेरे दुगना मस्सा को मांगता हूँ। इन्हें और ज्यादा बरकत दे, इनके पाक खुदा ऊपर तेरा आसमान खुलाड़े, ये तुझ में बढ़ते जाएं, इनकी कलीसिया सरफराज हो खुदावंद मेहरबान पाक खुदा, क्योंकि हर खुदा पाक खुदा हमारा बाप तू ही है, हमारा चरवाहा तू ही है, ये कलीसिया तेरी है मेरे पाक खुदा, क्योंकि हर एक पाक खुदा कलीसिया का पाक खुदा उस्ताद, हर एक कलीसिया को बनाने वाला मालिक है पाक खुदा, तू ही हमारा बाप है, अब्बा है। हम तुझ पर ईमान रखते हैं। यीशु के नाम से अपना आसमान खोल और इनको कसरत से बरकत देना, ये खिदमत तुझ में भरती जाए, और पाक खुदा रूहें बचें, ताकि पाक खुदा आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाएं। हमें भी इस काबिल बना कि रूहें बचाएं और तेरे पास लेकर आए। और तेरा शुक्र हो बाप कि हम सब ने तेरे पाक खुदा कलाम में से सीखा, ताकि खुदा पाक खुदा हम रूह कुछ कुव्वत से मामूर हो सके। तेरा शुक्र हो, तूने अपना जलाल जाहिर किया, अपना कलाम खोला हम पर। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम से पाक खुदा जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत कुल मुक़द्दसीन के साथ, हाजिर जमात जो हमारे साथ ऑनलाइन है, एक एक फ़र्द के साथ, अजीम भाई इनके ख़ानदान के साथ, मेरे ख़ानदान के साथ, इस्राइल के एक एक फ़र्द के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे, खुश रहें और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, आमीन।